वेलकम टू दिस चैनल। इन टुडेज वीडियो ऑफ मास्टर आंसर राइटिंग फॉर बोर्ड्स हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ थ्री सिमिलर हीटिंग एलिमेंट्स ए बी एंड सी कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर अबव। ईच हीटिंग एलिमेंट इज रेटेड एज 1.2 किलोवाट at 240 volt and has constant resistance. S1, S2 and S3 are respective switches. The circuit is connected to a 240 volt supply. Then calculate the resistance of one heating element. Calculate the current in each resistors when only S1 and S3 are closed. And calculate the power dissipated across A when S1, S2, S3 are closed. तो ये क्वेश्चन सीबीएसई के ऑफिशियल सैम्पल पेपर से है जो इस साल रिलीज़ हुआ है। एंड काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ज़रूर प्रैक्टिस करें सो दैट आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हों और एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो ठीक है, हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेता हूँ और ये डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। याद रखें, डायग्राम हमेशा पेंसिल से ही ड्रॉ करें। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लिया है और मैं जल्दी से इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन को मेंशन कर देता हूँ। तो हमारी ये थ्री रेजिस्टर्स 1.2 किलोवाट पावर के हैं। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट। तो मतलब किसी भी एक हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ऑब्वियसली तीनों हीटिंग एलिमेंट के पावर इक्वल है, तो हम किसी एक का भी फाइंड करेंगे तो तीनों का वही रेजिस्टेंस होगा। तो ठीक है, मैं यहाँ फर्स्ट लिख लेता हूँ, फर्स्ट सॉल्यूशन। तो हमें पावर और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए या फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं उस फॉर्मूले को लिख देता हूँ, सिंस P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। पावर के और भी रिलेशंस हैं, जैसे P इज इक्वल्स टू वी आई, जैसे P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। मैंने यहाँ पर इसलिए इस फॉर्मूले को यूज़ किया है क्योंकि हमें देखना होगा क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ पर क्योंकि पावर गिवन है 1.2 किलोवाट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है और वोल्टेज भी गिवन है, V इज इक्वल्स टू 240 वोल्ट्स। सबसे पहले हमें सॉल्व करने से पहले ये देखना होगा कि सारी क्वांटिटीज़ एसआई यूनिट्स में है या नहीं। तो वोल्ट तो एसआई यूनिट में है, ये किलोवाट में है, इसे हम लोग वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये किलोवाट है, सो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट्स। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 1000 वाट्स। यहाँ पर वॉट की जगह यहाँ पर हम किलोवाट की जगह 1000 वाट्स लिख सकते हैं और हमें मिल जाएगा 1200 वाट्स। अब ये एसआई यूनिट में, अब हम अपने फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज 1200 इज इक्वल्स टू 240 स्क्वायर ओवर आर। रेजिस्टेंस फाइंड करना है, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल्स टू 240 इंटू 240 ओवर 1200। ये इजिली कैंसल आउट हो सकता है। सो हमें मिल जाएगा 48 ओम। ये 48 ओम तीनों ही रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस है। सो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू 48 ओम। याद रखें, हम अपने आंसर्स में फॉर्मूला को हाईलाइट करेंगे एंड अपने आंसर को भी हाईलाइट करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर हमें फर्स्ट आंसर मिल चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। वो है, कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर ओनली व्हेन S1 एंड S3 आर क्लोज्ड। मतलब सिर्फ S1 और S3 जब क्लोज्ड हो। तो मैं इस डायग्राम का एक सिंप्लीफाइड वर्जन जल्दी से बना लेता हूँ और मैं तो यहाँ पर मैंने इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लिया है। तो अब हमें इसमें करंट बताना है ईच रेजिस्टर में। तो उसके लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि कितना करंट इस वायर से फ्लो कर रहा है ओवरऑल। उसके बाद हम हर रेजिस्टर का करंट फाइंड कर सकते हैं।
इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं करंट का डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट यहाँ से आ रहा है, आप देख सकते हैं करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब ये पूरी वायर जो आगे की तरफ बढ़ रही है और ये वाली वायर, ये दोनों पैरेलल में है। सो ये दोनों वायर्स पैरेलल में है। ऑलराइट, उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो करंट यहाँ पास हो रहा है वही करंट यहाँ से बढ़ेगा। तो ये दोनों सीरीज़ में है, ये आपस में किस में है, सीरीज़ में। ठीक है, अब देख सकते हैं करंट यहाँ से आगे नहीं जाएगी और फिर वापस से यहाँ से ऐसे कंप्लीट होगी और ये करंट यहाँ से आकर वापस इधर की तरफ कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो मैं लिखूँगा, मैं सेकंड का सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो इसे हम लोग आंसर में कैसे लिखेंगे इसे ध्यान से देख लें। सिंस A and B are in series, so therefore equivalent resistance of A and B will be R of A plus R of B। यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ आर ए बी इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड बी कंबाइंड। उसी तरह आर ए को मैं लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड आर बी को मैं लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ बी। याद रखें, जो भी चीज़ें, जो भी सिंबल्स आप मेंशन कर रहे हैं अपने आंसर में, उनको एक्सप्लेन ज़रूर करें। ऑल्दो अगर ये आपसे मिस हो जाए तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, बट इसे मेंशन करना अच्छा रहेगा, इससे आपका आंसर एकदम परफेक्ट लगेगा। तो ठीक है, क्योंकि ये सीरीज़ में है तो हम इसे सीधे जोड़ सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा आर ए बी इज इक्वल्स टू 48 प्लस 48 इक्वल्स टू 96 ओम। ऑब्वियसली हमने 48 आंसर 1 में फाइंड किया था। उसी तरह अब हम देख सकते हैं ऑल्सो आर ए बी एंड आर सी आर इन पैरेलल। यहाँ पे मैं लिखूंगा आर सी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सी। ओके, तो यहाँ पर हम आर ऑफ ए बी सी फाइंड कर लेंगे। आर ऑफ ए बी सी मतलब पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे सर्किट का। तो भैया हो जाएगा 1 बाय आर ए बी प्लस 1 बाय आर सी। ऑलराइट, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाय 96 प्लस 1/48 इक्वल्स टू 96, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3/96। देयरफॉर आर ए बी सी 1 by आर ए बी सी, so आर ए बी सी equals to 96/3, so this will be equals to 32 ओम। सो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 32 ओम मिल गया है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा आर ए बी सी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ऑलराइट, देयरफॉर आर ए बी सी इज इक्वल्स टू 32 ओम। ये हमें मिल गया है। सो आर ए बी सी इक्वल्स टू 32 ओम हमें मिल गया है। अब हमें फाइंड करना है कि हर एक रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम वो देख लेते हैं। तो मैंने फिर से उसी सिंप्लीफाइड डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। तो इनका करंट फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये किस कॉम्बिनेशन में है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट जो है वो सेम होता है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होगा वो 240 वोल्ट होगा। उसी तरह इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का भी वोल्टेज 240 होगा और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज 240 होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली तार, ये वाली तार और ये वाली तार आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल वायर्स में वोल्टेज अक्रॉस सेम होता है। तो मतलब यहाँ से यहाँ का भी वोल्टेज 240 है और यहाँ से यहाँ का भी वोल्टेज 240 है। तो ठीक है, हम इस वायर में और इस वायर में करंट फाइंड कर लेते हैं। मैं इसे वायर 1, वायर 2 और वायर 3 के साथ डिनोट करता हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा करंट फॉर ए एंड बी कितना हो जाएगा, हमें पता है सिंस V इज इक्वल्स टू आई आर। ऑब्वियसली इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज 240 वोल्ट गिवन है। सिंस V इज इक्वल्स टू 240 वोल्ट, आई हमें फाइंड करना है और रेजिस्टेंस हमने इन दोनों का
निकाल रखा है। यहाँ पर याद रखें कि इन दोनों का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नहीं लेना, क्योंकि इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज 240 वोल्ट गिवन है जो कि कांस्टेंट है। तो हमें हमेशा इन दोनों का रेजिस्टेंस लेना है, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि सीरीज़ में इन दोनों के अक्रॉस जो करंट होगा वो सेम पास कर रहा होगा और वोल्टेज अलग अलग होगा। उसी तरह इसके अक्रॉस करंट जो होगा वो सेम पास कर रहा होगा एंड वोल्टेज यहाँ और यहाँ का सेम होगा। ओके, सो रेजिस्टेंस इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ऑफ ए बी हमने 96 ओम फाइंड किया था। ऑल राइट, तो ठीक है, देयरफॉर 240 is equals to I times 96. This implies I is equals to 240 over 96, जो कि होता है 2.5 एम्पियर। So therefore current through A and B is 2.5 एम्पियर। यह हमारा करंट इन दोनों के थ्रू 2.5 एम्पियर हमें मिल गया है। अब यहाँ के लिए हम करंट फाइंड करते हैं। सो सिमिलरली फॉर सी, यहाँ पे मैं फॉर ए भी लिख रखा है, यहाँ पे मैंने सी लिख दिया। सो फॉर सी, सिंस V इज इक्वल्स टू आई आर, ऑब्वियसली ओम्स लॉ, यहाँ पर भी V 240 वोल्ट ही है एंड यहाँ पर R ऑफ C 48 ओम है। सो देयरफॉर 240 इंटू आई, 240 इक्वल्स टू आई इंटू 48, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू 240 ओवर 48, जो कि होता है 5 एम्पियर। सो ये सभी चीज़ें तब हो रही है जब स्विच S1 एंड S3 क्लोज्ड है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, व्हेन स्विच S1 एंड S3 आर क्लोज्ड। ये बात मैं शुरू में भी मेंशन कर सकता हूँ। अब हम लोग थर्ड आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो थर्ड, यहाँ पर मेंशन है व्हेन S1, S2 एंड S3 आर ऑल क्लोज, तो मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ। अब हम लोग फिर से करंट का पाथ देखेंगे, तो हम देख सकते हैं करंट यहाँ से पास होगा एंड यहाँ से पास होगा, बट यहाँ से करंट लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ चूज करेगा, तो वो इस वायर को चूज करेगा क्योंकि इसमें बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है, और ये यहाँ से उधर की तरफ निकल जाएगा, मतलब यहाँ से ये शॉर्ट सर्किट करेगा और बी को पूरी तरह इग्नोर कर देगा, इग्नोर्ड। यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा, ऑब्वियसली करंट यहाँ से पास करेगा, तो मतलब करंट सिर्फ ए और सी से पास करेगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन में सिंपली पावर फाइंड करने को कह रहा है, डिसिपेट अक्रॉस ए, जो कि फाइंड करना बहुत ही आसान है क्योंकि हमारे पास पावर का सिंपल रिलेशन है, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। आर हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, सो दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल्स टू 240 इंटू 240 ओवर रेजिस्टेंस इसका 48 है, जो कि फिर से हो जाएगा आपका 1200 watts equals to 1.2 kilowatt simply. So therefore power across A is equals to 1.2 किलोवाट। फिर से हम अपने आंसर्स को हाईलाइट ज़रूर करेंगे। हमें आंसर मिल चुका है 2.5 एम्पेयर अक्रॉस ए एंड बी। उसी तरह अक्रॉस सी हमें 5 एम्पेयर मिला है एंड पावर अक्रॉस ए हमें 1.2 किलोवाट मिल गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करें सजेशंस के लिए। थैंक यू सो मच।